खुद को बार बार जब ये बताएंगे कि मेरा रूप है अदृश्य आकाश रूप, तो धीरे धीरे आप इस बॉडी को छोड़ देंगे। और जिस आदमी का कोई शरीर नहीं होता उसका वाइब्रेशनल स्टेट सबसे हाईएस्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज जिस मेडिटेशन को मैं सिखाने वाला हूँ उसका नाम है लर्न टू वाइब्रेट योर सेल्फ करेक्टली। खुद को सही तरीके से वाइब्रेट करना सीखिए। और एक बार आपने अपना वाइब्रेशन को सही कर लिया तो आपके आसपास की दुनिया एकदम मैजिकल हो जाती है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड एक सिंगल एनर्जी का बना हुआ है। और एक बार आपने अपने अंदर की एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को सही कर लिया तो सब कुछ आपके रेगुलेशन में होता है और आप एक परफेक्ट हार्मनी में होते हो इस यूनिवर्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। एक मंत्र चाहता हूँ आप समझें। मैं उसको बोलूँगा, आप सुनिएगा, लेकिन अपने मन में उसका मतलब सोचिएगा, उसका मतलब डिकोड करिएगा। मंत्र है आई एम विदाउट अ बॉडी एंड एवरीथिंग इज परसीव्ड थ्रू माई ओन लाइट। मतलब मैं बिना शरीर का हूँ और मेरे आसपास में पूरी दुनिया मेरी रोशनी से परसीव होती है। तो फिर से दोहरा देता हूँ, बहुत ही सिंपल मंत्र है। इसको रिपीट नहीं करना है बार बार, क्योंकि रिपीटेशन से खाली थॉट बनता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। इसके मतलब को अपने मन में दिए की तरह जलाना है। मैं बिना शरीर का हूँ और मेरे अंदर की रोशनी से मैं सब कुछ परसीव करता हूँ, सब कुछ जान पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ। ये मंत्र है और ये चीज़ आपके मन में पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए। टाइम लगेगा, जैसे एक बीज को ज़मीन में लगाएंगे तो कुछ साल लगते हैं पौधा बनने में, पेड़ बनने में। ऐसे ही ये मंत्र कुछ साल लेगा, ये शायद कुछ जन्म ले ले, लेकिन ये वर्थ इट है। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने अंदर की रोशनी को देख नहीं पा रहे हैं, आप उस चीज़ को कैसे देख पाएंगे जो हर चीज़ देखती है? जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आप एक फॉर्मलेस एंटिटी हैं, आपका कोई रूप नहीं है। जब भी सोने जाते हैं तो अपने आप को एक बार याद ज़रूर दिला दीजिएगा कि मैं बिना किसी शरीर का हूँ। और अगर आपको अपने आप को किसी फॉर्म में इमेजिन ही करना है तो इमेजिन करिएगा कि मेरा आकाश रूप है, मेरा रूप इस आकाश की तरह है। और जिसका शरीर नहीं होता, उसका कोई कास्ट नहीं होता, उसका कोई पाप नहीं होता, उसके अंदर में कोई वर्च्यू नहीं होते, कोई अच्छाइयाँ नहीं होती, और उसके लिए कोई समय एग्जिस्ट नहीं करता। आसमान को कोई दाग नहीं डाल सकता और आप उस आसमान से भी ज़्यादा पवित्र एंटिटी हैं। जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ, अगर ये बातें आप सुन करके 2 बार, 4 बार, 10 बार, जब तक आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आ जाती, क्योंकि पहली बार में तो खाली आप सुनेंगे और बहुत सी चीज़ें तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। म्यूज़िक की तरह है ये, जैसे बार बार सुनने से गाना अपने बॉडी का पार्ट बन जाता है, ऐसे ही ये बातें धीरे धीरे आपका शरीर बन जाएगा और आपकी वाइब्रेशन को सही करेगा। आनंद तो सब्जेक्टिव होता है, हर कोई आदमी अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर एक्सपीरियंस करता है, लेकिन सेल्फ नहीं होता सब्जेक्टिव। जब तक आप इस फिजिकल वर्ल्ड की सारी चीज़ें भूल नहीं जाएंगे तब तक आप फ्री नहीं हो पाएंगे और तब तक आपको आनंद का अनुभव नहीं होगा। जैसे जैसे आपको अपने फॉर्मलेस रूप के ऊपर भरोसा होते जाएगा, वैसे वैसे आपका माइंड धीरे धीरे फेड होते जाएगा, धुंधला होते जाएगा, और फिर आपको मिलेगा वन पॉइंटेडनेस, मन की एकाग्रता। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, सबसे पहले तो आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में एक कंफर्टेबल लाइफ जीना आ जाएगा। आप इतने मेहनती हो जाएंगे कि आप जो भी चीज़ें चाहते हैं, बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपके परिवार के लिए और आपके लिए। लेकिन ये सबसे पहला स्टेप है, इसके ऊपर उठना है आपको। उसका नाम है द स्टेज ऑफ डिटीज़। डिटीज़ वो इंसान होते हैं जिनको आप देवी देवता कहते हैं, वो भी आपकी और हमारी तरह ही सीकर्स हैं, द सीकर्स ऑफ ट्रूथ। लेकिन उनके पास अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी, और उनके ऊपर के डिटीज़ के पास, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक बॉडीज़ हैं, जैसे गणेश हैं, हनुमान हैं, ये सभी सीकर्स हैं
लेकिन उनके पास अपनी बॉडी की वजह से चमत्कारी शक्तियाँ हैं और ये कभी भी अपनी शक्तियों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करती हैं। ये केवल तब रिस्पॉन्ड करती हैं जब नेचर में उसकी ज़रूरत होती है। तो ध्यान रखिएगा, एक स्पिरिचुअल आदमी जो सबसे फर्स्ट स्टेज पर होता है वो अपनी ज़िंदगी को एक सही तरीके से जी पाता है। उसके ऊपर का स्टेज है डिटीज़ का स्टेज, जहाँ पर उनके पास शक्तियाँ होती हैं और आपको उनके बियॉन्ड जाना है। आप अपने बारे में कुछ न कुछ सोचते होंगे ना कि आप क्या हैं, आप कैसे अपनी लाइफ को आगे ले जा रहे हैं, आप कौन हैं, आप किस लिए पैदा हुए हैं। ये थॉट्स बहुत हेल्प नहीं करती, क्योंकि हमारा मन हमको ही नहीं समझ सकता, तो हम दूसरों को कैसे समझ पाएंगे। स्क्रिप्चर्स हेल्प करती हैं, लेकिन जब तक आप थॉट्स में फंसे हैं, खाली बैठे हैं, आप रील्स देख रहे हैं, तो थॉट्स धीमे धीमे उसमें डूबते जाते हैं। वहाँ से निकल करके एक किताब के पास, एक स्क्रिप्चर के पास आना बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन ये तब तक होता है जब तक आप थॉट्स के जंगल में फंसे हुए हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें से निकलें, क्योंकि वो रील्स जो कुछ भी है जिसको आप अपने बोर्डम के लिए कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, जिस वजह से भी कर रहे हैं, आप खाली हैं, वो आपके वाइब्रेशन को धीरे धीरे डिसिपेट करती है, ख़त्म करती है। जो भी चीज़ें आपको कोई बता रहा है वो शब्द कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो शब्द हैं, उसको आप सपने की तरह मान सकते हैं। एक ही चीज़ आपको हेल्प करेगी और वो है अपने इस शरीर से कंप्लीटली डिसआइडेंटिफाई करना, इस शरीर से अपने आप को अलग जान पाना, जिसको मैं योग में कहता हूँ द स्टेज ऑफ प्रत्याहार। अब जो मैं कहने वाला हूँ उसके ऊपर मेडिटेट करिएगा। जैसे आप मंदिर में पूजा करते हैं, पूजा के बजाय ये करिएगा, इसके ऊपर ड्वेल करिएगा। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ? ये शरीर किस चीज़ का बना है पता है? आपके भोजन का। तो बेसिकली ये बॉडी केवल भोजन है, और आपका बॉडी एक और चीज़ है। एक तरफ तो आप खाने से अपने बॉडी को बनाते हैं, लेकिन इस बॉडी से एक कनेक्शन है आपकी कॉन्शियसनेस का। आपके अंदर में जो लाइफ फोर्स चल रही है, जो थॉट्स नहीं है, जो लाइफ फोर्स है, उसका भी कनेक्शन आपकी इस बॉडी से है। दो चीज़ें एक साथ होती हैं। इस समय भी आपकी बॉडी में दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एक, आपकी लाइफ फोर्स आपके अंदर में वाइब्रेट कर रही है, और आप इस फिजिकल वर्ल्ड का भी वाइब्रेशन महसूस कर रहे हैं। मतलब जब भी कोई एक वीडियो देखते हैं तो उस वाइब्रेशन को भी आप पकड़ते हैं। तो ऐसा हो जाता है जैसे एक आदमी जिसके दो हाथ हैं, एक रस्सी नीचे की तरफ खींच रही है और एक रस्सी ऊपर की तरफ खींच रही है। एक ले जाना चाहती है आपको कॉन्शियसनेस की तरफ, और एक ले जाना चाहता है आपको नीचे क्योस की तरफ, कन्फ्यूजन की तरफ। और बड़ा मासूम लगता है जब आप एक रील देखते हैं, आप हंसते हैं, आप किसी से शेयर करते हैं, तो बड़ा ही इनोसेंट लगता है। लेकिन वो धीरे धीरे आपके कॉन्शियसनेस को, आपके माइंड को और कंफ्यूज्ड करता जाता है। ये दुनिया एक इल्यूजन है, और आप इस इल्यूजन में इसलिए फंसे हैं क्योंकि आप अपने अंदर के तीनों गुणों को, रजस, तमस और सत्व, आई, ई और एस, तीनों के मालिक नहीं हैं। और ये सारा खेल तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आप ध्यान करना नहीं सीख पाते। इंटेलेक्चुअली, बुद्धि से, खाली शरीर से ज़बरदस्ती वाला ध्यान नहीं, और रिचुअल से तो कभी नहीं होगा। जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, जो आपकी हैबिट बन चुकी है, जिसको हम रिचुअल कहते हैं, अगरबत्ती जलाना, मंदिर में भगवान के सामने बैठकर रोना, ये सारे रिचुअल्स हैं। इनसे आप इन तीनों गुणों से, रजस, तमस और सत्व के गुणों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सारी बातें जान करके, समझ करके आपको अपने गुरु के चरणों में समर्पित होना है। अगर आप ये पूछते हैं भगवान मेरे किस काम का, किसी काम के नहीं है। भगवान तो अपने किसी काम के नहीं है, तो आपके किस काम आएंगे? भगवान इस फिजिकल वर्ल्ड के कामों से मुक्त हैं, सभी कर्मों से मुक्त हैं। पढ़िए गीता, कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं सभी कर्म से मुक्त हूँ। माया का मतलब है भ्रम, एक इल्यूजन, और वो आता है स्पॉन्टेनियसली। जैसे हम नींद में एक सपना बनाते हैं, ऐसे ही ये ब्रह्मांड हमने क्रिएट किया है। जी हाँ,
अगर आप चाहते हैं कि आपका वाइब्रेशन उठे तो आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में एज ए विक्टिम नहीं रहना है, आपको यहाँ पर एज ए क्रिएटर महसूस करना है खुद को। तो ये भ्रम किस चीज़ का है? ये भ्रम है शेप्स एंड फॉर्म्स का। आपके सामने 4 डायमेंशंस हैं और वो डायमेंशंस घूमती रहती हैं, हमारे ब्रेन में कहानियाँ बनाती रहती हैं। इसीलिए हमको बचपन से ही कहानियाँ बहुत पसंद है। अगर कोई ज्ञान की बातें बताए तो इतना रुझान नहीं होता, लेकिन कोई फिल्म दिखाए या कोई पर्सपेक्टिव दिखाए तो हम बहुत आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया है फॉर्म्स की, शेप्स की और टाइम की। और ये रूप आपके ऊपर इसलिए भारी है क्योंकि आप अपने आप को, अपने सच्चे नेचर को भूल चुके हैं। इसके लिए आपको अपने बीइंग के बारे में पूछना होगा कि आप इस शरीर में कब आए और कैसे आए। नहीं, इसे सोचना नहीं है, इसे महसूस करना है। हर रोज़ जब भी आप शरीर में एंटर करते हैं सुबह सुबह, तो किस जगह से एंटर करते हैं? रात को सोते समय अपने शरीर के किस कोने में आप गायब हो जाते हैं? इस चीज़ को ध्यान से जानिए। जो आदमी अपने सेल्फ को जानता है उसको इस फिजिकल वर्ल्ड की सारी अच्छाइयाँ और सारी बुराइयाँ टच भी नहीं कर पाती हैं। वो मुक्त घूमता है। और जब तक आपके अंदर में इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए कोई भी वांट है, कोई भी डिज़ायर है, तो आप एक भिखमंगे हैं। इसलिए स्टिल रहिए, स्थिर रहिए। मन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। शरीर हेल्प करता है। अगर शरीर से भी आप स्टिल करके बैठें, शांत बैठे, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि चीज़ें क्यों होती हैं, कि आसपास में क्या हो रहा है और उसके पीछे क्यों, ये भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है इस समय, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो मन है वो बेचारा हमेशा डरता रहता है, परेशान रहता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ी आपदा आ रही है। ये उसका नेचर है। कभी कभी तो भूल जाएगा, खुश हो जाएगा, उसको लगेगा सब कुछ परफेक्ट है, और फिर ज़रा सा चोट लगती है तो बेचारा कांपने लगता है। ये है इस मन का नेचर जिसके ऊपर आप इतना भरोसा करते हैं, जिसके विचारों के ऊपर आप इतना भरोसा करते हैं। और ये मन और ये शरीर दोनों अल्टीमेटली मर जाएगा। और जो आदमी केवल शरीर के रूप में मरता है, बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ मरता है, वो भिखारी ही मरता है। यहाँ पर हर बंदा दूसरे से कुछ न कुछ मांग रहा है। अब मैं चाहता हूँ आप महामाया समझें। महामाया, अब तक जो भी बातें मैंने की वो सब थी माया। इसके ऊपर के वाइब्रेशन पे निकलना है। आपको माया से महामाया की तरफ पहुंचना है। उसको मैं कहता हूँ ग्रैंड इल्यूशन। जैसे ही आप अपनी मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाएंगे, आपको दर्शन होंगे, क्योंकि आप आतुर हैं दर्शन करने के लिए। मुझे पता है बहुत से हमारे मित्रगण हैं जो सीक्रेटली इन सारी बातों को सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन सीक्रेटली वो ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, एज इफ ये डिटीज आपको आपकी आत्मन से कुछ और ज़्यादा सिखा सकते हैं। लेकिन जो आदमी समझदार होगा वो इसके बियॉन्ड जाएगा। ये बहुत रेयर लोग हैं जो आपको ये सीक्रेट नॉलेज देंगे कि आपको इस महामाया से, द वर्ल्ड ऑफ डिटीज, देवी और देवताओं के, और इसमें जब मैं देवी देवता कहता हूँ तो आपके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आते हैं। आप जिस किसी रिलीजन में भी हैं, उसमें जिस किसी भगवान को आप पूजते हैं, उसके दर्शन आपको होंगे। लेकिन उसके बियॉन्ड जाना है, उसको रिस्पॉन्ड करना बंद करना है। क्योंकि जब तक आप अपने सेल्फ को, अपने अंतस को प्रार्थना नहीं करेंगे, उसको सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक आपका ज्ञान खत्म नहीं होगा। ये द्वैत का रिश्ता आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। एक बार आपका सेल्फ आपका गुरु बन जाता है, उसके बाद आपको किसी शाब्दिक ज्ञान की, किसी ट्रांसफर थ्रू थॉट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि वेदों में कहा गया है, कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म के बियॉन्ड जाओ। तो यहाँ पर भी तो कर्म हो रहा है। आप और उस भगवान के बीच में जो रिश्ता चल रहा है, कुछ न कुछ लेन देन चल रहा है, उसके बियॉन्ड जाना है आपको। बहुत रेयर ऐसे होते हैं जो हर चीज़ सही सही जानते हैं और उसके बाद भी वो क्लेम नहीं करते कि मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि वो ये समझते हैं कि नोअर कौन है, उसका नेचर कैसा है, उसका वाइब्रेशन कैसा है। क्योंकि एक ज्ञानी, एक एनलाइटेंड जानता है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में आप जो कुछ भी जानते समझते हैं, जो भी थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सब फिजिकल वर्ल्ड का है। और ये सोच करके, ये जान के वो चुप रहता है। अब मैं चाहता हूँ आज का आखिरी पार्ट आप समझें। उसको मैं कहता हूँ महायोग। योग मतलब
जोड़ना, दो चीज़ों का जोड़ना। तो यहाँ पर हम किस चीज़ को जोड़ेंगे, किससे? आपका वो स्टेट जिसमें आप खुद को जानते हैं, अपने उस स्टेट से जो कन्फ्यूज्ड है। फिलहाल आप हैं कन्फ्यूज्ड, और आपका एक स्टेट है जिसमें आप पूरी तरह से एनलाइटेंड हैं। इन दोनों के जोड़ को कहा जाता है महायोग। जो आदमी ये बात जानता है और इसको जीता है रोज़, वो सभी तरह के बंधनों से, सभी इल्यूजन से हमेशा के लिए फ्री रहता है, क्योंकि आपका सेल्फ है लाइट। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक सीक्रेट, कि लाइट का भी एक वाइब्रेशनल सेंस होता है, एक आवाज़ होती है। जब तक हमारे अंदर में से लाइट निकलेगी, एक वाइब्रेशन के फॉर्म में निकलेगी, तब तक आप इस दुनिया को परसीव कर सकते हैं, और जब तक आप परसीव कर सकते हैं तब तक आप यहाँ पर फंस सकते हैं। जैसे एक ज़मीन होती है, मिट्टी, उसमें कोई भी बीज लग जाए तो उसका पौधा बन जाता है। इसीलिए ज्ञानीजन ने कहा है, सबीज से निर्बीज समाधि में जाना है। जो कुछ भी आप सोचते हैं वो फिजिकल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है आपके माइंड में, जो एक ज़मीन है, इस फिजिकल वर्ल्ड को क्रिएट करने वाली ज़मीन, यहाँ के दुखों को बार बार बड़ा करने वाली ज़मीन। अगर आप यहाँ पर खुशी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो गारंटीड है कि आपको यहाँ दुख भी एक्सपीरियंस करना होगा। जो कुछ भी मैंने बताया, इन सारी बातों को याद रखिए और उसको डायरेक्ट प्रैक्टिस में लाइए। ये सारा खेल मन के अंदर करने वाला है। खुद को बार बार जब ये बताएंगे कि मेरा रूप है अदृश्य आकाश रूप, तो धीरे धीरे आप इस बॉडी को छोड़ देंगे। और जिस आदमी का कोई शरीर नहीं होता, उसका वाइब्रेशनल स्टेट सबसे हाईएस्ट होता है। उसको इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मिल नहीं सकती, और उसके अंदर में कोई वांट नहीं है, उसको इस फिजिकल वर्ल्ड से कुछ चाहिए नहीं। ऐसा ही इंसान होता है जिसको आप भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो को बार बार सुनिएगा।